दोस्तों, क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनी जा सकती है? क्या राहुल गांधी का देश निकाला हो सकता है? देश निकाला मतलब उनको देश से बाहर किया जा सकता है, उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये अपने आप में सवाल है और इस सवाल का जवाब देना है गृह मंत्रालय को, अमित शाह के गृह मंत्रालय को। क्यों? सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि ये जो मामला है, ये मामला है क्या। दरअसल कल एक बिल्कुल अलग तरह का मामला देखने को मिला दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित तौर पर दोहरी नागरिकता रखने के कारण लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अब केंद्र के गृह मंत्रालय से कहा है कि वो 19 दिसंबर तक इस मामले में कोई ना कोई फैसला ले। अब आप कहेंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता, ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया है कि कथित तौर पर आरोप लगाए गए हैं कि राहुल गांधी के पास 2 देशों की नागरिकता है और इसीलिए उनको उनकी जो भारत की नागरिकता है वो छीन लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत वो मुल्क है जो केवल एक नागरिकता देता है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर आप दोहरी नागरिकता ले सकते हैं, मतलब इस देश के नागरिक होने के साथ साथ दूसरे देश के नागरिक भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में नियम नहीं है। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो फिर आप दूसरे किसी देश का पासपोर्ट नहीं रख सकते। दोहरी नागरिकता वाला कोई नियम नहीं है भारत में। दोस्तों, अब ये मामला क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट के जज अताउर रहमान बसूरी और सुभाष विद्यार्थी की एक बेंच ने एस विग्रेश शिशिर की ओर से एक याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर अंतरिम आदेश पारित किया और अंतरिम आदेश ये था कि 19 दिसंबर तक गृह मंत्रालय, अमित शाह का गृह मंत्रालय इस मामले में कोई फैसला ले। दरअसल शिशिर ने याचिका दाखिल की थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी, नागरिकता पर सवाल उठाए थे, राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर। तो याचिकाकर्ता का यह कहना है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, दूसरे देश की नागरिकता है और इसके साथ साथ याचिकाकर्ता ने कहा था इस पूरे के पूरे मामले में सीबीआई जांच करे। दोस्तों, अब इस सुनवाई के दौरान जो उप सॉलिसिटर जनरल थे भारत के SB पांडे, उन्होंने अदालत को बताया कि केंद्र को याचिका मिल गई है और इस पर अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार के पास याचिका आ चुकी है और वो इस पर विचार कर रहे हैं। अदालत ने गृह मंत्रालय से 19 दिसंबर को अगली सुनवाई तक याचिका के परिणाम के बारे में सूचित करने को कहा और तब तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। तो अदालत ने 19 दिसंबर तक का वक्त दिया है। गृह मंत्रालय से कहा है कि ठीक है, आपके पास याचिका पहुंच गई, आप फैसला लें और हमको बताएं। अब कोर्ट को अवगत कराना होगा गृह मंत्रालय को। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो याचिका दाखिल की गई है याचिकाकर्ता शिशिर द्वारा, शिशिर की याचिका में VS शर्मा की ओर से दायर 2022 की याचिका भी उल्लेख की गई है। मतलब एक पुरानी याचिका का भी इसमें उल्लेख किया गया था जिसमें ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस नेता की नागरिकता के बारे में डिटेल मांगी गई थी और जुलाई में हाईकोर्ट ने शिशिर को नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता देते हुए इसी तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी। अब याचिकाकर्ता ने इस पूरे के पूरे मामले में अदालत का फिर से रुख किया है। दोस्तों, ये जो मामला है पुराना मामला है। बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में खूब बोलते रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले को लेकर याचिका दाखिल उन्होंने की थी। हालांकि अदालत ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं पर स्पष्टता मिलने के बाद मामले की वो सुनवाई करेगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले को कोर्ट में लेकर गए हैं। उनका भी दावा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द हो क्योंकि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, दूसरे देश की नागरिकता है। अब ये तो दोस्तों गृह मंत्रालय ही जाने कि राहुल गांधी क्या 2 देशों के नागरिक हैं। ये अपने आप में सवाल हो सकता है क्योंकि इस तरह के सवाल राहुल गांधी की नागरिकता पर, उनकी माताजी की नागरिकता पर, सोनिया गांधी की नागरिकता पर उठते रहे हैं, उनके धर्म पर भी उठते रहे हैं, कई लोग उनको मुस्लिम वगैरह कहते रहे हैं। तो इस तरह के मामले सोशल मीडिया में अब तक उठते रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में गृह मंत्रालय से कहा है कि आप 19 दिसंबर तक बताइए कि आप इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। और कोर्ट में ये बता भी दिया गया है सरकार द्वारा कि हमको याचिका मिल गई है, हम इस पर मंथन कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा मतलब हैरान करने वाला मामला हो सकता है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि हमारे देश में कोई भी विदेशी नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, तो ये बात सही है कि वो भारत के ही नागरिक हैं। हाँ, बहुत से जानकार इसका जिक्र करते हैं कि ये हो सकता है कि इससे पूर्व में कभी वो ब्रिटेन के नागरिक रहे हों,
जब वो चुनाव नहीं लड़ते थे, जब वो राजनीति में नहीं आए थे। हालांकि इसको लेकर भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का जन्म भारत में हुआ है, राहुल गांधी की स्कूलिंग भारत में हुई है, बाद में हायर स्टडीज के लिए वो बाहर गए थे। इसको लेकर भी कोई प्रमाण नहीं है। अब इस पर सच्चाई क्या है वो तो गांधी परिवार ही बता सकता है, लेकिन फैसला अमित शाह को लेना है, क्योंकि अमित शाह को सारी सच्चाई पता होगी। गृह मंत्रालय को सब कुछ पता होगा, गृह मंत्रालय के पास सारी डिटेल्स होती हैं सबकी। अरे राहुल गांधी तो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। गृह मंत्रालय के पास तो आपकी और मेरी डिटेल्स भी हो सकती है अगर वो निकालना चाहे तो। गृह मंत्रालय इतनी बड़ी चीज़ है, तो अब गृह मंत्रालय को इस पूरे के पूरे मामले में जवाब देना होगा। 19 दिसंबर कोई बहुत लंबा वक्त नहीं है, 20, 21, 22 दिन का पूरा टाइम स्पेन है। अब देखिए इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय क्या टेक लेता है। हालांकि राहुल गांधी पर कोई पहली बार इस तरह के कटाक्ष या फिर इस तरह के आरोप नहीं लग रहे हैं। राहुल गांधी पर हाल के सालों में जिस तरह के हमले हुए हैं दोस्तों, वो हैरान करने वाला भी है और परेशान करने वाला भी है। खास तौर पर अडानी, जब से राहुल गांधी ने अडानी के मामले पर मुखरता से बोलना शुरू किया, तब से तो राजनीतिक तौर पर वो लगातार मुश्किल में फंसे हैं। यहाँ तक हो गया कि उनकी संसद की सदस्यता चली गई। याद होगा आपको, पिछली लोकसभा में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीन ली गई। हालांकि वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो मामला उसके बाद वहां से राहुल गांधी को बहुत राहत मिली और फिर से उनकी संसद की सदस्यता बहाल हुई। लेकिन कितनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ था, याद होगा आपको। निचली अदालत ने फैसला सुनाया, तुरंत 24 घंटे तक वो मामला ओम बिरला के पास चला गया। उसके बाद दोस्तों ओम बिरला ने तुरंत संसद की सदस्यता राहुल गांधी की छीन ली और फिर जो पूरा का पूरा ड्रामा हुआ वो तो खैर आप सबकी स्मृति में होगा ही, बहुत पुराना मामला है नहीं, पिछली लोकसभा का मामला है। फिर राहुल गांधी ने वापसी की, वायनाड से ही वो सांसद थे, और फिर जबरदस्त तरीके से वापसी करने के बाद फिर वो अडानी के मुद्दे पर बोले। और ये अडानी का मुद्दा ऐसा है दोस्तों, जो भी इस मुद्दे पर बोलता है उसके पर गाज गिरती है। संजय सिंह याद होगा आपको, संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। हालांकि वो दूसरा मामला था, वो दिल्ली में शराब घोटाले का मामला था। लेकिन संजय सिंह राज्यसभा में लंबे वक्त तक निलंबित रहे, मतलब राज्यसभा में बहुत लंबे वक्त तक निलंबित रहे। संजय सिंह ने भी मजबूती से संसद के अंदर और संसद के बाहर अडानी के मुद्दे पर बात की थी। इसके अलावा दोस्तों महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा, उन पर भी बिल्कुल ऐसी ही गाज गिरी थी। आपको याद होगा, महुआ मोइत्रा वो सांसद थी जिन्होंने सबसे पहले अडानी के मुद्दे पर सबूतों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर बात रखी थी। और महुआ मोइत्रा क्योंकि खुद भी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इसीलिए महुआ मोइत्रा की बातों को पिंक पेपर्स में, यानी कि जो इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल खबरें छापते हैं, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया था। लेकिन बाद में महुआ मोइत्रा की भी संसद की सदस्यता गई थी, याद होगा आपको। हालांकि वो अलग बात है कि 2024 में चुनाव में वो एक बार फिर से जीत कर आ गई। लेकिन ये 3 नाम हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो संजय सिंह हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा है, जिन्होंने अडानी का नाम लेने का जोखिम उठाया और उसके बाद उनको उसके नतीजे भुगतने पड़े राजनीतिक तौर पर। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भी कोई राजनीतिक हमला है राहुल गांधी पर, या फिर वाकई में राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता? ये तो अपने आप में सवाल है जिसका जवाब अमित शाह चाहे तो आज दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो सारे पेपर्स होंगे। इसके अलावा दोस्तों जातिगत जनगणना को लेकर भी राहुल गांधी अब काफी मुखर हैं और वो कह रहे हैं कि जब से मैं ये मामला मैंने ये बोला है, जब से मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ, तब से मैं कुछ खास लोगों के निशाने पर आ गया हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस मामले पर चुप नहीं रहूंगा, इस मामले पर बोलता रहूंगा। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि जब से उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब किसके पेट में दर्द हो रहा है वो तो खैर राहुल गांधी ही जाने, और जिनके पेट में दर्द हो रहा है वही जाने। लेकिन ये मामला अलग तरह का है, क्योंकि ये मामला अब चला गया है कोर्ट में, और कोर्ट में सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे पास ये मामला आ चुका है, हम विचार कर रहे हैं इस मामले पर। तो सरकार के पास सारे सबूत हैं, सरकार के पास सारे साक्ष्य हैं। अच्छा होगा सरकार इस मामले में देश को अवगत कराए कि ये मामला दरअसल है क्या इसमें कोई सच्चाई है, या फिर ये बार बार इस्तेमाल किया जाता है राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।